आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रदेश में इस समय समायोजन 3.0 की प्रक्रिया गतिमान है। विभिन्न जनपदों में समायोजन की लिस्ट जारी हो चुकी हैं। कुछ जनपदों में अभी भी प्रक्रिया शेष है, जो कि 2 से 4 दिन के अंदर ये प्रक्रिया हो जाएगी। वहीं समायोजन में कई सारी विसंगतियां देखने को मिली हैं। इस संबंध में संगठनों की ओर से भी आवाज़ उठाई गई है। तो चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि समायोजन से संबंधित है। विभिन्न जनपदों की अपडेट की वहाँ पर क्या प्रक्रिया चल रही है, कैसे क्या रह गया है शेष, कहाँ पर किस प्रकार से समायोजन हुआ है, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश प्राथमिक संवर्ग का ये पत्र वायरल हो रहा है। इसमें महाशय स्कूल शिक्षा को लिखा गया है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन में की गई अनियमितताओं के संबंध में महोदय सदर अवगत कराना है कि विद्या परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य अध्यापकों के शैक्षिक सत्र 25-26-30 चरण के अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन में शिक्षक विहीन व एकल विद्यालयों में सरपंच अध्यापक को समायोजन करने आदेश शासन द्वारा दिए गए थे। इस क्रम में जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन कार्रवाई दिनांक 30 जनवरी 25 संपन्न की जानी थी, परंतु जनपद स्तर पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन भारी अनियमितता की गई है। पहली है कि जनपद स्तर पर सर्वस्व निर्धारण विद्यालय आवंटन में एकरूपता न होकर मनमाने तरीके से अलग अलग मानक अपनाए गए, जिसमें कई जनपदों में वरिष्ठ शिक्षक, कई जनपदों में कन्या शिक्षकों सरप्लस मानकर समायोजन कर दिया गया। समायोजन समुदाय पर कार्य शिक्षा निर्देशकों शिक्षक रूप में गणना की गई, जो कि पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश निर्देशों के विरुद्ध है। प्रदेश कुछ जनपदों में सरप्लस में विकल्प लेकर विद्यालय आवंटित किए गए, जबकि कुछ जनपदों में बिना विकल्प लिए गुप्त तरीके से शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में समायोजन कर दिया गया। प्रदेश के कुछ जनपदों में बंद विद्यालयों खुलने दूसरे विद्यालयों को एकल शिक्षक भेज दिया गया, जबकि अन्य विद्यालय संख्या पर्याप्त थी, वहाँ शिक्षक नहीं लिया गया। समायोजित शिक्षकों विद्यालय से कार्य ग्रहण बना ही यूडाइस पोर्टल उनके विद्यालय बदल दिए गए, जो कि विद्या परिषद उत्तर प्रदेश में अब तक स्थापित विभागीय नियमावली के एकदम विपरीत है। अतः आपसे अनुरोध है कि जनपद स्तर पर किए गए नियम विरुद्ध समायोजन निरस्त किया जाए, उपरोक्त त्रुटियों को दूर कराकर एक समान पारदर्शी व्यवस्था लागू करने उपरांत समायोजन कार्रवाई की जाए। तो ये लेटर जो है यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर न्यूज़पेपर की अपडेट देखें। यूडाइस पर 31 दिसंबर स्थानांतरण पर अभी तक सूची जारी नहीं हुई। नियम व कानून और परिषदीय शिक्षकों को कर दिया तबादला, नियम न कानून। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों समायोजन अफसरों पर मनमानी आरोप लगे हैं। शिक्षकों का कहना है कि अफसरों ने मनमानी की सीमा पार कर दी। यूडाइस पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर समायोजन में से पहले ना तो शिक्षकों को विकल्प लिया गया, ना ही वरिष्ठ या कन्या शिक्षक को देखा गया। जहां जिस बेसिक शिक्षा अधिकारी जो समझ में आया तबादला आदेश जारी कर दिया। अगुआ शिक्षा हाईकोर्ट खुलने पर समायोजन आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। जिन जिलों में कन्या शिक्षकों समायोजन हुआ उनमें अमेठी, मथुरा, रायबरेली, बंदाई, हरदोई, देवरिया, हाथरस, उन्नाव, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, बागपत और पीलीभीत आदि शामिल हैं। वहीं जिन जिलों में वरिष्ठ शिक्षकों समायोजन हुआ है इसमें अमरोहा, हापुड़, वाराणसी, चित्रकूट, बरेली, रामपुर, आगरा, गोरखपुर, फर्रुखाबाद, कुशीनगर, संत कबीरनगर, फिरोजाबाद, फतेहपुर, सीतापुर आदि शामिल हैं। शिक्षक नेता निर्भय सिंह का कहना है कई जिले जैसे बाराबंकी, लखनऊ आदि में यूडाइस पोर्टल शिक्षकों को 31 दिसंबर स्कूल से स्थानांतरित कर दिया गया। अभी तक सूची जारी नहीं हुई, किस स्कूल भेजा गया इसको शिक्षक परेशान है। शिक्षकों से विकल्प लिए बगैर कर दिया मनमाना स्थानांतरण। बीएससी की मनमानी के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में शिक्षक। समाज में जो भी त्रुटियां रह गई उस संबंध में सभी खंड शिक्षा का आख्या लेकर संशोधित किया जाएगा। प्रयागराज में समाज में मनमानी का आरोप है कि संदीप कुमार तिवारी समाज में मेजा के कंप्यूटर विद्यालय, निवड़िया में उच्च प्राथमिक विद्यालय माहौल कलाम हुआ, जो कि 40 किलोमीटर दूर है, जबकि 2 किलोमीटर दूर बगल का स्कूल खाली था। संदीप कुमार जुलाई अगस्त 25 में समाज के दौरान प्रधानाध्यापक विसर्जन खुर्द से निबड़िया गए थे। आरोप है स्वेच्छा से समायोजन लेने के 6 महीने के अंदर दोबारा जबरदस्ती समायोजन कर दिया गया। उनसे वरिष्ठ 2 शिक्षक उनका समायोजन नहीं हुआ है। उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंगबेरपुर से हिंदी के अकेले शिक्षिका सुनीता चौरे समायोजन माधोपुर कर दिया, जबकि उनके स्कूल में एक विषय में 2 शिक्षिका हैं, में किसी का समायोजन नहीं हुआ है। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें वरिष्ठ कन्या छोड़कर से समायोजन हो गया है। प्राइमरी हेड को जून में किया गया समायोजन। जौनपुर और कासगंज समेत कुछ जिलों में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उच्च प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक पद पर समायोजन कर दिया गया, जबकि इसे लेकर लंबे समय विवाद चल रहा है। सैकड़ों शिक्षकों ने प्राथमिक में समायोजन या पदोन्नति में टेट लागू करने के लिए हाईकोर्ट में याचिकाएं कर रखी हैं, फिर भी इस तरीके से समायोजन किए गए हैं। तो जिला स्तर पर किए गए तीसरे चरण के समायोजन को निरस्त करने की मांग राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश उच्च अधिकारियों को भेजा ज्ञापन, जो कि ज्ञापन अभी आपने देखा है, ये राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने ही भेजा है, जो कि प्राथमिक संवर्ग ने उन्होंने आवाज़ उठाई है। प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर सिंह ने कहा है कि ये गलत तरीके से हुआ है, इसलिए स्कूल रद्द किया जाए। झांसी में बेसिक के 65 शिक्षकों की समायोजन सूची आज जारी होगी। बेसिक शिक्षा सत्र 25-26 में 2 बार ऐसे समायोजन कर चुका है, तीसरी बार समायोजन करने जा रहा है। समायोजन नीति स्पष्ट न होने से शिक्षकों दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। विशिष्ट अधिकारी विपुल शिवसागर ने बताया कि सोमवार को 65 शिक्षकों समायोजन लिस्ट जारी कर दी जाएगी। न वरिष्ठता क्रम में समायोजन होगा, न ही कनिष्ठता क्रम में। विकल्प के आधार पर ही समायोजन किया जाएगा। इससे किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप भ्रम की स्थिति नहीं होगी। मथुरा में ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षिकाओं को नगर में किया समायोजन, एक शिक्षिका का 2 विद्यालय में समायोजन।
बेसिक शिक्षकों के समाज में भारी अनियमितता सामने आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत शिक्षिकाओं को नगर विस्तार सीमा के विद्यालय में कार्य दिखाते हुए नगर क्षेत्र के विद्यालय स्थान कर दिया। शिक्षक संगठन इस पर सवाल उठा रहे हैं। शिक्षकों के समायोजन को लेकर विषय विभाग सवालों के घेरे में है। शिक्षक संगठन समाज में प्रक्रिया पर लगातार उंगली उठाते हुए इसे खारिज कर रहे हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों कान पर जू नहीं रेंग रही, वह अपनी गलती पर पर्दा डालने का प्रयास करने जुटे हैं। हिंदुस्तान ने 2 जनवरी के अंक में हड़बड़ाहट में समायोजन गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया था। इसके बाद समायोजन के तीसरे चरण जनपद स्तर पर बनी सूची में बड़े पैमाने में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। समायोजन सूची क्रम संख्या 5 पर अंकित शिक्षिका दिव्या अग्रवाल को प्राथमिक विद्यालय मुड़ेसी में कार्य दर्शाते हुए प्राथमिक विद्यालय श्रीमती शांति देवी स्थान कर दिया, जबकि इसका नाम की शिक्षिका कभी मुड़ेसी के विद्यालय में कार्य ही नहीं रही। पड़ताल में सामने आया इस नाम के शिक्षिका प्राथमिक विद्यालय मोरा में कार्य जो ब्लॉक मथुरा के अंतर्गत आता है और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक का स्थानांतरण नगर विद्यालय नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि 30 दिसंबर 25 नगर विस्तार सीमा वाले विद्यालयों को नगर क्षेत्र में शामिल करने जैसी सूची में शिक्षिका का नाम शामिल नहीं था। समायोजन की प्रक्रिया को लेकर कुछ विसंगति पारित में पत्र प्राप्त हुआ है, जिन्हें नियमानुसार निस्तारण के लिए बीएससी निश्चित किया गया है। अग्रवाल संयुक्त शिक्षा डाइट प्राचार्य, एक शिक्षिका का 2 विद्यालय समाज। वहीं समाज में प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में किया गया कि सूची को जिम्मेदार अधिकारियों ने चेक तक नहीं किया, आंख मूंद कर इस पर हस्ताक्षर कर दिए, इस जारी कर दिया। सूची क्रम संख्या 7 और 19 अंकित ज्योति गुलाटी नाम की शिक्षिका समाज में प्राथमिक विद्यालय अभिमन्यु और जयसिंहपुरा प्रथम में कर दिया गया। एक शिक्षिका का 2 स्कूलों में समायोजन किया से निश्चित है कि वह एक विद्यालय में अपनी फीस दर्ज कराएंगी और दूसरा विद्यालय खाली रहेगा। तो इस तरीके से समायोजन हुआ है। वहीं हरदोई में 357 स्कूल में समायोजन, आज से मिलेंगे आदेश। 2 शिक्षिका की तैनाती अनिवार्यता से शिक्षकों किया गया समायोजन। परिषदीय विद्यालय में 2 शिक्षकों की अनिवार्यता से 357 स्कूल में शिक्षकों का समायोजन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। डीएम उन्नत झा और सीडीओ छान्या छावड़ा की तरफ से अनुमोदन के बाद शिक्षकों का समायोजन किया गया है। समायोजन किए करीब 500 शिक्षकों सोमवार से आदेश मिलने शुरू हो जाएंगे। विषय विभाग की तरफ से संचालित स्कूलों में एक शिक्षक वाले प्राथमिक के 143 और जूनियर के 156 स्कूल चिन्हित किए गए। वहीं बंद विद्यालयों को भी चिन्हित करते हुए 2-2 शिक्षकों की तैनाती प्रक्रिया पूरी कराई गई है। खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से दिए गए शिक्षकों के समायोजन के नामों पर शनिवार को सीडीओ ने जाहिर की। इसके बाद सूची को दुरुस्त कराया गया। उसके बाद सीडीओ डीएम ने अनुमोदन दिया। समायोजित किए जाने वाले शिक्षकों की सूची अनुमोदन के बाद जिला विषय अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह ने आदेश तैयार करा लिए हैं। शनिवार रविवार को अवकाश का आदेश का वितरण नहीं कराया गया। बीएससी ने बताया कि समायोजित किए गए शिक्षकों को सोमवार से आदेश वितरित कराए जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों को आदेश प्राप्त कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो हरदोई में ये अपडेट है। सूनो एकल विद्यालय समायोजन की होगी समीक्षा। अपर मुख्य सचिव ने बीएससी समायोजन की रिपोर्ट मांगी है, तो इसकी समीक्षा की जाएगी। जनपद में सूनो एकल शिक्षा वाले विद्यालयों को लेकर किए गए शिक्षा समायोजन रिपोर्ट एक बार फिर शासन ने तलब की है। समय बावजूद कई विद्यालयों अब भी शिक्षक भी ने फिर एकल शिक्षा स्थिति सामने आने पर शासन ने इसे गंभीरता से लिया है। अपर मुख्य सचिव बीएससी ने बीएससी से हाल ही में समायोजन की रिपोर्ट मांगी है। तो 31 दिसंबर को हुई थी समीक्षा। अपर मुख्य सचिव बीएस पार्थसारथी शर्मा ने गत 31 दिसंबर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा समाज समीक्षा की थी। इसमें स्पष्ट हुआ कुछ जिलों में अभी शिक्षक भी एकल शिक्षा विद्यालय मौजूद हैं। इस पर नाराज जताते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश ऐसे स्थिति तत्काल समाप्त की जाए। अब पुनः समीक्षा बैठक में जिले की प्रगति की पूरी गहन जांच की जाएगी। वहीं बिना कार्य किए बदल गए विद्यालय, शिक्षकों के तीसरे चरण के समायोजन अनियमितताओं के आरोप निरस्त करने की मांग। राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के प्राथमिक संवर्ग ने परिषदीय विद्यालयों से तीसरे चरण समायोजन अनियमितता का आरोप लगाया, साथ ही इन समायोजन निरस्त करने की मांग की है। तो तीसरे चरण के समायोजन की निरस्त करने की मांग। महासंघ ने शिक्षकों के समायोजन में लगाए अनियमितता के आरोप। अफसरों को भेजा ज्ञापन, कहा बिना कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण कराए यूडाइस पर बदल दिए गए विद्यालय। तो ये बड़ी अपडेट निकल करके आई है। ये लेटर था जिसके बारे में अभी सभी समाचार पत्रों में आज की ये अपडेट रही है। तो समाजों के लेकर यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी। और भी इन अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।